आत्मनंदन मास्टर्स। मेरा नाम नीलम शर्मा है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कोर मसल्स स्ट्रेंथनिंग के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कोर मसल स्ट्रेंथनिंग। और सबका फेवरेट भी ये होना चाहिए टॉपिक, क्योंकि और स्पेशली फीमेल का कोर मसल्स मतलब आपको पतली कमर मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोर मसल स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है हमारे डेली टू डेली लाइफ के कामों में। हमें नीचे झुक के कोई भी काम करने पड़ते हैं, या फिर कुछ भी वेट लिफ्टिंग करनी पड़ती है, हमारी कोर मसल स्ट्रेंथन होनी चाहिए। कोर मसल अगर स्ट्रेंथन रहती है, बैक पेन होने के कम चांसेस रहते हैं, हिप पेन होने के कम चांसेस रहते हैं। और कुछ भी स्पेशली फीमेल में कोई भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उससे अगर कोर मसल स्ट्रेंथन होगी तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब हम जानेंगे कोर मसल्स होती क्या है। कोर मसल्स जो होती हैं वो कोर मसल्स एब्डोमेन एरिया को इंक्लूड करती हैं, ग्लूट्स एरिया और पैल्विक एरिया। ये तीनों ग्रुप मसल्स को हम कोर मसल्स कहते हैं। कोर मसल्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एब्डोमेन मसल्स हैं तो वो उनको कोर मसल्स बोलेंगे। तो इनको स्ट्रेंथन करने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करनी पड़ती है, वो हम एक्सरसाइज में आपको बताऊंगी। कोर मसल्स हमारे अगर कोर मसल स्ट्रेंथन है, वो हमारे बैलेंसिंग में किसी भी और किसी भी चीज को, किसी भी काम करने को, कोई भी अगर वेट उठाना है तो वो कोर मसल्स हमारी जो और भी मसल्स को स्टेबलाइज करने का काम करती है। तो इन मसल कोर मसल्स को हमें स्ट्रेंथन करना है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनमें हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर सकते। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। ड्यूरिंग कोई भी सर्जरी हुई हो आसपास एरिया की, एब्डोमेन एरिया की या फिर हिप एरिया की और या फिर थाई एरिया की, तो हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। कोई भी गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको पीरियड्स हो, तो हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करनी है। इसके अलावा अगर आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो आपका जो बैक पेन है उसमें भी काफी आपको डिफरेंस फील होगा। बैक पेन में, हिप पेन में और कोई भी सियाटिका पेन में ये एक्सरसाइज करने से आपको पेन कम होगा। तो इसके बारे में इतना ही मैं आपको बताऊंगी, और अभी हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जाते हैं। सबसे पहले एक आप टाल रोल भी ले लीजिए, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, आप टाल रोल ले लीजिए। और टाल रोल के बाद हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। इस फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप सब लोग रेडी होंगे अपने टाल रोल के साथ। और ये कोई बड़ा टाल लेना है और इसको इस तरीके से रोल करना है। तो ये ताल वाली एक्सरसाइज तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम और भी एक्सरसाइजेस है कोर मसल्स की, वो शुरू करते हैं। जिसको पानी पीना है वो पानी पी लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। फर्स्ट एक्सरसाइज है, बॉडी को रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स योर बॉडी। कीप ब्रीदिंग, होल्ड योर बोथ नी एंड आपको अपनी कमर को उठाना है। और ध्यान रखिए आपका जो एब्डोमेन एरिया है वो पीछे की तरफ पुश होना चाहिए। पीछे की तरफ इसको खींचिए। इसमें आपको सांस नहीं रोकनी है, आपको ब्रीदिंग करते रहना है, इनहेल एक्सहेल रेगुलरली। पैल्विक एरिया जो है उसे ऊपर की तरफ खींचिए, ग्लूट्स एरिया को टाइटन कीजिए। आपको हिप एरिया को टाइटन करना है, आपकी एब्डोमेन मसल्स है उसको नीचे पुश करना है, और आपकी पैल्विक मसल्स को ऊपर की तरफ पुल करना है। होल्ड कीजिए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। प्रेशर फील कीजिए। नेक्स्ट डे हो सकता है आपको आपको एब्डोमेन एरिया में पेन भी फील हो, क्योंकि मसल्स ने लोड लिया है, वर्क किया है, तो हल्की सी पेनफुल हो सकती है। फिर से कीजिए, पुश कीजिए पैल्विक एरिया को अपवर्ड, ग्लूट्स को टाइट,
abdomen area को downwards. Hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. फिर से कीजिए. बस आपको 3 स्टेप्स ध्यान रखने हैं. एब्डोमेन एरिया को नीचे की तरफ पुश करना है. रूट्स को टाइटन कीजिए. पैल्विक एरिया को पुश कीजिए अपवर्ड. होल्ड कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. से कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. फिर से लास्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगर मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन बहुत अच्छी तरीके से आपने किया है तो अभी आपको इस एरिया में वाइब्रेशन फील हो रहा होगा. इस एरिया में वाइब्रेशन फील होने का मतलब है कि हमारे एब्डोमेन मसल्स, जिसे हम कहते हैं एब्स, आ गए. तो जो एब्स मसल्स हैं उसका उसने अच्छी तरीके से लोड दिया है और एक वाइब्रेशन क्रिएट इस एरिया में हो रहा है. ब्लड फ्लो हो जाता है अच्छी तरीके से तो वाइब्रेशन फील होता है. नेक्स्ट एक्सरसाइज है पग एक्सरसाइज. आपको नी को 90 डिग्री इस तरीके से फोल्ड करना है और हाथ को इस तरीके से. रिलैक्स. अपने एब्डोमेन एरिया को नीचे की तरफ पुश कीजिए. ग्लूट्स को टाइट. पैल्विक मसल्स को ऊपर की तरफ और कीप ब्रीदिंग. एंड आपको ऑल्टरनेट मूवमेंट करनी है. 1, 2, 3, 4, 5. कीप ब्रीदिंग. 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. पेन फील हुआ? मुझे तो हो रहा है. एब्डोमेन एरिया की साइड में थोड़ा सा पेनफुल हो रहा है. फिर अगेन एक सेट हुआ है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. बीच में अगर किसी को लगता है कि पानी पीना है तो आप सिर्फ ले सकते हैं पानी का. फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. एब्डोमेन मसल्स बर्न होना स्टार्ट हो गए हैं. ओके. अभी थर्ड एक्सरसाइज है. नौकासना भी बोलते हैं इसको. फोर पोज योगा में. आपको बैठना है. रिलैक्स. कीप ब्रीदिंग. हाथों को इस तरीके से कीजिए और पैर को उठाइए. अगर किसी को मुश्किल होता है तो हम इस तरीके से नी को भी पकड़ सकते हैं. नी के पीछे से होल्ड कर सकते हैं और उसको होल्ड कीजिए 10 मिनट तक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. जिससे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relax. बोथ को से एब्डोमेन, थाई, हिप, pelvic एरिया, तीनों मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है। कंप्लीट कोर मसल्स स्ट्रेंथनिंग है ये। फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। लास्ट। तो मुश्किल भी हो रहा है तो ये हम ये होल्ड करके भी कर सकते हैं। बस इसमें एब्डोमेन मसल्स को आप पीछे की तरफ पुश करके रखिए। ये वाली एरिया को हमेशा पीछे की तरफ आपको पुश करके रखना है। होल्ड, कीप ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। वेरी गुड। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हम इसे 4 रोल लेंगे। ठीक है, इस तौलिया के रोल को हमें लॉन्गिट्यूडनल रखना है। जिस तरीके से हमारी बैक बोन जाती है उसकी लेंथ में रखना है। और उस पर लेट जाइए। अगर कुछ प्रॉब्लम, अगर कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। होल्ड कीजिए, ऐसे सीधे लेटना है और धीरे धीरे अपने घुटने को मोड़िए। डीप ब्रीदिंग, इसमें सांस नहीं रोकनी है। और बैक से इस कार्गो को आपको नीचे की तरफ दबाना है। जब आप तौलिया को दबाएंगे आप देख पाएंगे आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो भी नीचे की तरफ जा रही है। इसको होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ये एक्सरसाइज बैक पेन के लिए बहुत बहुत जरूरी है और कोर मसल्स के लिए भी। ये कोर मसल्स को भी स्ट्रेंथन करती है। फिर से कीजिए दूसरा सेट। ओके, प्रेस कीजिए टांग को बैक से और एब्डोमिनल मसल्स नीचे की तरफ पुश कीजिए। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। वेरी गुड। हर एक्सरसाइज को फील कीजिए, आईज क्लोज कीजिए, ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए और एक एक मसल्स को फील कीजिए कि वो किस डायरेक्शन में किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इसको इससे माइंड बॉडी कनेक्शन बोलते हैं। इससे और ज्यादा बेनिफिट मिलता है जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं। फिर से कीजिए थर्ड सेट। कॉन्ट्रैक्ट कीजिए अपनी एब्डोमिनल मसल्स को, पैल्विक पैल्विक मसल्स को ऊपर की तरफ, ग्लूट्स को टाइट कीजिए और इसको होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। वेरी गुड। फिर से कीजिए 4 सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। लास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relax। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सबकी फेवरेट एक्सरसाइज है ये। जब भी हमें अपना टमी एरिया कम करना होता है, पतली कमर चाहिए होती है, तो हम ये एक्सरसाइज करते हैं। क्रंचेस बोलते हैं इनको। इसमें अगर किसी को सीवियर बैक पेन है तो बिल्कुल नहीं करना है इस एक्सरसाइज। तो हाथ पीछे की तरफ ले जाइए। कीप ब्रीदिंग, सांसों को बिल्कुल भी नहीं रोकना है।
एक्सेल इनहेल करते रहना है। हाफ पोर्शन उठाइए, फील कीजिए इस एरिया में प्रेशर, एब्डोमेन एरिया में प्रेशर को फील कीजिए और डाउन। ठीक है, हम ये मूवमेंट करेंगे, 10 मूवमेंट्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। मेरा एब्डोमेन एरिया बर्न कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। अगर आप ये सारी एक्सरसाइज करेंगे आपको भी फील होगा। आपको बस उस मसल्स पे ध्यान देना है जिस मसल्स की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट डबल हो जाता है जब हम आईज क्लोज करके मसल्स को फील करते हैं। इसे कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर लास्ट सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये सारी एक्सरसाइज कोर मसल्स एक्सरसाइज थी। और अभी आप रिलैक्स हो सकते हैं, पानी पीजिए, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ। ओके मास्टर्स, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कोर मसल्स स्ट्रेंथनिंग के बारे में, या कोई भी जो मैंने आगे पहले भी कोई भी टॉपिक कवर किए हैं, बैक पेन, नेक पेन, नी पेन और टेनिस एल्बो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो कोर मसल्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में आप वो भी पूछ सकते हैं। और भी बहुत फायदे हैं उस कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के। बस कुछ प्रिकॉशन से हमें ध्यान रखना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करनी है। कोई भी सर्जिकल कंडीशन हुई है तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करनी है एक्सरसाइजेस को। सीवियर बैक पेन है, आपसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, तब ये एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। जब बैक पेन होता है और ये एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें जो पेन की इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मीडियम इंटेंसिटी है, लो इंटेंसिटी है, आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो आपको डेफिनेटली इन एक्सरसाइज का फायदा होगा। बाकी फीमेल को अगर एब्स चाहिए या पतली कमर चाहिए तो हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। एब्स भी आ जाते हैं अगर आप इन एक्सरसाइजेस की इंटेंसिटी और टाइमिंग बढ़ा लेते हैं तो। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। जी नीलम जी, ये आपने एक्सरसाइजेस बताई हैं कोर मसल स्ट्रेंथनिंग की, जी, तो सिम्टम्स क्या रहते हैं कि हमारे कोर मसल्स वीक हैं, वो कैसे पता चलेगा? और तभी हम इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करना है या नॉर्मल भी करना है? ये 2 क्वेश्चंस हैं। अब बैक पेन में एक्सरसाइज करनी ही करनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पोस्चरल बैक पेन क्यों होता है, क्योंकि हमारी बैक मसल स्ट्रेंथन नहीं है, वीक है, और कोर मसल स्ट्रेंथन नहीं है। जब दो मसल्स मर्ज होती हैं, एक तो कोर मसल्स और एक बैक मसल्स, तभी एक स्टेबलाइज कर पाती हैं किसी भी काम करने के लिए। जब वो स्टेबलाइज प्रॉपरली होगा तो हमारी मसल्स जो हमारी मसल्स से स्ट्रेंथन रहेंगी और बैक पेन नहीं होगा। दूसरा, हम इन एक्सरसाइज को नॉर्मली भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कोर मसल स्ट्रेंथन है
तो आप कोई भी एक्टिविटी, वेट लिफ्टिंग, घर में कोई भी काम कर रहे हो, आप ऑफिस में कोई भी काम कर रहे हो, ज्यादा देर बैठना है या ज्यादा देर खड़ा भी होना है, ड्राइविंग भी करनी है, कुछ भी करनी है, इन कोर मसल्स का स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है। तो अगर बैक पेन है तो भी आप परफॉर्म कीजिए, हिप पेन है तो भी आप इनको कर सकते हैं, और नॉर्मली भी इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। मुझे भी एक पूछना है, जैसे कि अगर बहुत ज्यादा पेन है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बिफोर एक्सरसाइज? जैसे कि बहुत पेन है तो पेन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? ओके, अगर बैक पेन है तो हम वैसे मैं पहले बताया कि हमें एक्सरसाइज नहीं, पहले बैक पेन को कम करना है। बैक पेन को कैसे कम करना है? आप हीटिंग से, हीट लीजिए पहले। हीटिंग से क्या होगा, मसल्स नॉर्मलाइज होंगी, स्टिफनेस उनकी कम होगी। फिर जो नॉर्मल बैक पेन की एक्सरसाइजेस हैं, बैक रोटेशन और ब्रिजिंग एक्सरसाइजेस, कोबरा पोज, वो आप करेंगे, तभी हम कोर मसल्स की तरफ जा सकते हैं। कोर मसल स्ट्रेंथन तभी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो टाल वाली एक्सरसाइज मैंने बताई थी, जो उसको टाल को लॉन्गिट्यूडनली हमें प्लेस करना है, वो भी कोर मसल स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस है। अगर बैक पेन आपको बहुत ज्यादा है तो हम वो एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, ना कि हम ये बोट पोज और ये ब्रिजिंग जो मैंने बताई है, जो कि हमें मसल्स को पुल करके करनी है, वो नहीं करनी है। आप टाल वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब हम बैक मसल की एक्सरसाइज करेंगे, हीटिंग प्रोसेस करेंगे, तो बैक पेन खुद से कम हो जाएगा। फिर से हम ये एडवांस एक्सरसाइज पे जाएंगे, तब हम कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज प्रॉपरली करेंगे। टेल बोन पेन में क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं? हाँ जी, टेल बोन पेन में ये एक्सरसाइज बिल्कुल कर सकते हैं, और काफी इफेक्टिव एक्सरसाइजेस भी हैं। नीलम जी, जैसे कि हम लोग दिन में जितने भी सारे काम करते हैं उससे 70% तो जैसे कि आगे झुकने वाला काम रहता है। तो ये चीज को हमारा जैसे बैक पेन रहता है तो और भी पेन बढ़ जाता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड तो कर सकते हैं पर मैक्सिमम काम तो जैसे आगे झुकने वाला ही रहता है। वैसे जो फॉरवर्ड बैंडिंग है, नेचुरल मूवमेंट है, हमें भगवान ने जब दिया है ये मूवमेंट, तो हमें रोकना नहीं चाहिए। लेकिन जब भी बैक पेन है, चाहे वो किसी भी इंटेंसिटी से हो रहा हो, हमें फॉरवर्ड बैंडिंग मतलब आगे झुकने वाले जितने भी काम हैं, या तो बिल्कुल कम करने हैं, खत्म करने हैं, या कम कर देने हैं, हमें ध्यान देना है। क्योंकि जब भी हम फॉरवर्ड बैंडिंग करते हैं तो हमारी मसल्स हील नहीं हो पाती, उनमें हीलिंग इंटरप्शन होता है। उसको आप नहीं ध्यान जा रहा है तो आप कम कर दीजिए। वो तो बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली मना होते हैं फॉरवर्ड बैंडिंग में। धीरे धीरे आप एक्सरसाइज करेंगे और हीट करेंगे, तो जब पेन आपका कम होने लगेगा, जब स्ट्रेंथन करते हैं मसल्स को, बैक मसल्स को, तो फॉरवर्ड बैंडिंग वाले जितने भी काम हैं वो इजी होने लगते हैं। तो उसका रीजन ही यही होता है कि आपकी बैक मसल्स वीक हैं, आप फॉरवर्ड बैंडिंग कर रहे हो, आप हीलिंग में इंटरप्शन कर रहे हो। बैक मसल को स्ट्रेंथन कीजिए, और फिर आप आगे चल के ये फॉरवर्ड बैंडिंग कर सकते हो। बट ड्यूरिंग पेन आपको फॉरवर्ड बैंडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, जब भी पेन कम होने लगता है या खत्म होने लगता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो हम जब भी बेड से उठते हैं ना, हम डायरेक्टली उठ जाते हैं। हमें कभी भी इस तरीके से नहीं उठना चाहिए, चाहे आपको बैक पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमेशा हमें साइड साइड करवट लेना है, बैठना है, फिर उठना है। यही प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, ये आपका परमानेंट प्रिकॉशन है। और फॉरवर्ड बेंडिंग तो ये है कि जब तक आपको पेन रह रहा है, मसल स्ट्रेंथन नहीं हो रही है, तब तक आप नहीं करेंगे। आप एक्सरसाइज करेंगे, मसल स्ट्रेंथन हो जाएंगे, आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। जी, मैं क्लियर हूँ? जी जी जी, थैंक यू। जैसे कि आफ्टर प्रेगनेंसी तो नॉर्मली बैक पेन रहता है, और मैक्सिमम जैसे फीडिंग करते हैं या दूसरे काम करते हैं तो हमारा आगे तरफ झुकना जरूरी रहता है, क्योंकि उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत अवेयरनेस में रह कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा मुश्किल है बैक पेन के लिए। हाँ, अब थोड़ा ये प्रैक्टिकल थोड़ा करना पड़ता है, अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ता है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ना झुके। आई नो कि घर में काम होते हैं तो हम इतना ध्यान नहीं रख पाते, उसके लिए आप एक्सरसाइज करिए, मसल को स्ट्रेंथन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर एक्सरसाइज आप 2 बार नहीं 3 बार कीजिए, मसल स्ट्रेंथन हो जाती है 15 to 20 डेज में। आपकी ये प्रॉब्लम कम या खत्म होना शुरू हो जाती है।
इसका रीजन यही है कि आपकी मसल्स बहुत वीक है। कफिंग करने पे, स्नीजिंग करने पे, थोड़ा सा भी बेंड होने पे, फॉरवर्ड बेंड होने पे पेन आ रहा है, इट मीन्स मसल्स काफी वीक है। आपको उस पे ध्यान देना है। और जैसे जैसे मसल स्ट्रेंथन होंगे ये प्रॉब्लम कम या खत्म होना शुरू हो जाएगी। जी मैडम जी। ओके फ्रेंड्स, वैसे ये कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप कीजिए। ओके, एप्स बनाइए आप अपने। और इसके साथ साथ मेडिटेशन तो जरूरी है, वो तो करना ही करना है डेली लाइफ में। आपको रिलैक्स करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मतलब मेडिटेशन के तो बहुत ही फायदे हैं, उसको कभी नहीं रोकना है। उसको भी कीजिए। अपनी हेल्थ को और अच्छे से कीजिए। सब खुश रहिए, हेल्दी बनिए। थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड मास्टर्स। जी नीलम जी, एक और क्वेश्चन है कि जी जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ और तो बैकबोन सीधा रखना होता है, तो विदाउट सपोर्ट जब करती हूँ तो बैकबोन में पेन स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, ये काफी है। आप जब भी मेडिटेशन करते हैं, इवन ये मैं खुद में भी फील कर पाती हूँ। विदाउट सपोर्ट अगर मैं मेडिटेशन करती हूँ, क्योंकि 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे मेडिटेशन मैं करती हूँ रेगुलर, कंटिन्यू, एक स्ट्रेच में। तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ, मेरे पास एक पिलो है, मैंने मेडिटेशन का पिलो लिया हुआ है, उसका सपोर्ट ले लेती हूँ। या फिर नॉर्मल पिलो का भी मैं सपोर्ट ले लेती हूँ। उससे क्या होगा, हमारी मसल्स पे ना स्ट्रेस नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 घंटे एक साथ बैठना, एक एट ए स्ट्रेस बैठना तो मसल्स पे स्ट्रेस पड़ता है। तो आप वो सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं, विदाउट सपोर्ट नहीं कीजिए, क्योंकि ये नॉर्मल है। और थोड़ा सा अगर आप ये एक्सरसाइज भी करेंगे ना, और अगर कभी कभी मैं नहीं भी सपोर्ट लेती हूँ, कहीं बाहर भी जाती हूँ, नहीं भी लेती हूँ, मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, या कोई भी बैक मसल्स एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो उससे फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है। आप एक बार ये एक्सरसाइज शुरू तो कीजिए, आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आप एट ए स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, लाइक आधे घंटे के लिए कर रहे हैं, या फिर 20 मिनट के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, तो शायद इतना इतना पेन होना नहीं चाहिए। उसके बाद भी 20 मिनट के बाद या 30 मिनट्स के बाद भी पेन होता है, इट मीन्स मसल्स बहुत वीक है। आपको सीरियसली उन पे एक्सरसाइज, उनके लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। दिन में एक बार भी करेंगे इस चीज के लिए एक्सरसाइज तो फर्क पड़ेगा। जी थैंक यू नीलम जी फॉर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू।